शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं जगत जीत आत्मा हूँ। हम जानते हैं बाबा जगत जीत किसे कहते हैं। माया जीत सो जगत जीत। अब माया को बाबा ने कहा है, मोटे रूप से तो हम पहचान जाते हैं, लेकिन माया के बहुत सारे रॉयल रूप हैं। उन रॉयल रूपों को जब तक नहीं जाना पहचाना, तब तक माया के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। और जो माया को जीते वही प्रकृति को जीत सकते हैं, विश्व जीत और जगत जीत बन सकते हैं। तो कौन कौन से माया के रॉयल रूप हैं जिनको हमें जीतना है। कई बार हम इस बात पर विचार करती हूँ कि अपने इस ईश्वरीय जीवन में विकर्म से, भूलों से बहुत खतरा है, क्योंकि बड़ा हिसाब किताब बनता है। परंतु जो हम अच्छे कर्म करते हैं उनसे भी खतरा है, अगर डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं यूज कर पाए तो। क्योंकि अच्छे कर्मों का भी अभिमान आता है। तो आज बाबा ने उसी का रॉयल सूक्ष्म रूप बताया, कैसे आता है। समझो हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत सफल हो रहे हैं उसमें, बहुत सारे अपने पुराने संस्कार बदल दिए, कमजोरियां ठीक कर दी, सेवा में कोई नई इन्वेंशन ऐसी निकाल दी, सब वाह वाह करने लगे, उनको लाभ हो गया बहुत, मेरे गुण बहुत अच्छे धारण हो गए, सब कहने लगे ये बहुत मीठे स्नेही सहयोगी अच्छे हैं। जहाँ जहाँ हम कोई निर्णय देते हैं सबको पसंद आता है, उसमें सफलता होती है। पर बाबा कहते इसमें भी संभलना है। ये कराता तो सब कुछ बाबा, लेकिन जब महिमा मिलने लगती है, सफलता मिलने लगती है, तो बहुत बार माया बीच में आके बोलती है ये तुमने किया। बाबा भुला देती है, जिसको आज बाबा ने कहा माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को मेरा बना देती है। तो हमने बुद्धि दी, भूल जाएंगे, कहेंगे मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, भगवान के दिए हुए गुण है, नहीं मेरे गुण बहुत अच्छे हैं। टचिंग उसने कराई, लगेगा मुझे टचिंग अच्छी आती है। तो बाबा कहते ये जो मेरे मेरे वाली लिस्ट है ना, मेरा पुरुषार्थ, मेरे गुण बहुत अच्छे, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी, मेरी टचिंग, मेरी इन्वेंशन, मेरी सेवा, ये मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। तो माया ऐसा जादू करेगी जो ईश्वर की चीज को अपना करा देगी। पहले हमने रावण की चीज को अपना किया हुआ था, अब हम ईश्वरीय सामग्री यूज कर रहे हैं। है तो प्रभु अमानत ना, उसकी देन है, दाता की, प्रभु का प्रसाद है, और उसमें मेरापन आ जाता है। तो अब बाबा ने कहा ऐसे बंधनों से मुक्त बनो। जब ऐसे बंधनों से मुक्त बनेंगे तो एक बाबा के ठीक संबंध में आएंगे।
तब ठीक माया जीत बनेंगे। और माया जीतना ही तो फिर विश्व जीत। इसके लिए बाबा ने कहा क्या करो। इसके लिए बाबा ने प्रैक्टिस बताई है कि बार बार सेकंड में अशरीरी होने की प्रैक्टिस भी करो, परंतु मुख्य प्रैक्टिस है मेरे को तेरा करना। जो मेरे को तेरा करेगा, ये सूक्ष्म रूप का तुमने कराया, आपने बुद्धि दी, आपने मेरे को निर्णय शक्ति दी, बाबा की देन है। तभी सेकंड में अशरीरी हो सकेंगे और बाबा के हर डायरेक्शन को ठीक कार्य में लगा सकेंगे। नहीं तो बीच में अगर मैंपन आता है ना, तो अशरीरी भी ठीक बनने नहीं देता है, क्योंकि सूक्ष्म देभान वाला मैंपन अपनी चादर डालता रहता है और लगेगा यही कि शायद हम अशरीरी हैं, एक वहम और धोखा होगा। इसलिए डायरेक्शन भी जो मिलेंगे बाबा के डायरेक्शन, निमित्त यज्ञ के डायरेक्शन, उनको तभी कार्य में लगा सकते हैं जब पहले ये मेरापन जो है उससे मुक्त होंगे। इसलिए अब समय के दौर को देखते हुए अपनी चेकिंग को बहुत बहुत सूक्ष्म कर देना कि कहाँ हमें अपनी अच्छाइयों और महानताओं का भी भान और अभिमान तो नहीं आ रहा। जो प्रभु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं उसमें मेरापन तो नहीं आ रहा। ठीक तरीके से मेरे को तेरा किया है और तेरे को मेरा किया है। जो मेरे स्थूल रूप का मेरा था उसको तो हम तेरा कर देते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से जो प्रभु प्राप्तियां होती हैं उनको कई बार तेरा करना भूल जाते हैं। इसलिए अब प्रभु देन को भी लगातार तेरा तेरा तेरी देन है। नहीं तो जैसे दिखाते हैं कि पांडवों के पास बहुत शक्तियां थी, लेकिन अंत में कहानी में उन्होंने बताया जब श्री कृष्ण नहीं रहे तो उनके हथियार भी काम करने बंद हो गए, उनका सारा बल चला गया। तो समझ आया ये बल अपना नहीं था, उधर से आ रहा था। ऐसे ही जो भी हमारे अंदर महानताएं हैं, ये हम प्रभु प्रसाद खा रहे हैं, तो प्रभु प्रसाद खाने का क्या अभिमान है। प्रसाद तो रेडीमेड आ रहा है। इसलिए अब हमें सूक्ष्म रूप की माया को जीतना, तभी विधि पूर्वक प्रकृति जीत और जगत जीत बनेंगे। तो अटेंशन देना मेरा को तेरा करने पर, और हर डायरेक्शन जो मिलता है बाबा का उसको ठीक रीति समझने और कार्य में लगाने पर। तो याद अपने को दिलाते रहना, मैं माया जीत हूँ, सो जगत जीत बनने वाली आत्मा हूँ। और बुद्धि को सूक्ष्म देह भान से मुक्त रखते हुए हमें बार बार आने वाली माया की रॉयल रूप के लिए आँख खुली रखनी है। उसके लिए गेट बंद रखना, नो एंट्री। एक बार भी घुस गई तो अपने सारे भूतों को साथ ले आएगी। एक मेरापन अनेक गलतियों और विकर्मों को साथ लाता है। इसलिए इस सूक्ष्म अभिमान को सरेंडर करना, उसके लिए नो रिकॉग्निशन, नो सर्टिफिकेट। पढ़ाई पूरी होने पर अपने आप मिलेगा राजपद, तब तक
हम एक्नॉलेजमेंट डिमांड न करें, अंदर रजिस्टर न करते रहें, ये वो किया, इस हिसाब से मुझे ऐसा समझा जाना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाओ, कराने वाला वो करन करावन हार करा रहा है। हम उसकी कृपा से किए जा रहे हैं, तो ऐसे सरेंडर करते हम माया जीत, जगत जीत तक का सफ़र पूरा करेंगे। ठीक है? ओके। ओम शांति।